बेवकूफ़ बनाना छोड़े मोदी जी। 10 साल हो गया है, 10 साल में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं। नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। किस तरह से दिल्ली के अंदर में पहलवान बेटियों के साथ किया गया, क्या इनकी ये बहन बेटियां नहीं थी? कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का ही समय था जब जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल में डाला गया। ये खुद बताएंगे कितने लोग को इन्होंने जेल में पकड़ा। और दूसरा तो अपना एक इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खड़ा करके रखे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी जो इनके यहाँ जाते हैं तो सारा उसमें धुल जाते हैं। 10 साल में सिर्फ लोगों के हाथ में कटोरा देने का काम किया है, लोगों को आप क्या बोलते हो चावल और गेहूं में उलझाने का काम किया है। आपने ऐसे लोगों को क्यों नहीं बना दिया कि लोग स्वयं से खरीद सके? आप सक्षम बनाते लोगों को, आप लोगों को रोजगार देते तो उनको भीख लेके कटोरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। आप चावल और इसमें जो है अनाज में आप लोगों को उलझा के रखे हैं। मोदी जी सुन लीजिए, ये देश की जनता है आपको माफ़ नहीं करेगी। राम मंदिर का इस्तेमाल राम को बदनाम करने का आपने काम किया है, रामनवमी के दिन नहीं करके आपने पहले ही किया। तो राम वोट मांगने के काम में नहीं आएंगे। और राम के लाने वाले आप कौन हैं? जितने जो हमारे महंत लोग हैं वो लगातार इसके लिए लगे हुए थे, लेकिन आप राम के नाम पे वोट मांगना बंद कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों के अंदर दूसरी बार आज बिहार दौरा पे और बिहार में आज उन्होंने नवादा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पे जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाएं, लेकिन विपक्ष चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाएं। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं विपक्ष पे और कहा है कि हम चाहते हैं देश को एक ऊंचाई पे लेके जाएं, लेकिन वो लोग कभी ये नहीं चाहते हैं। मोदी की गारंटी है कि आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में आज बज रहा है। गारंटी, मोदी की गारंटी ये कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा जोक है जो कि मोदी जी कर रहे हैं अभी। और मोदी जी इतने डरे हुए हैं ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और इंडिया गठबंधन से, सबसे पहले तो ये नाम ही चेंज कर रहे हैं। अरे बोलना है तो इंडिया पूरा बोलिए ना, आप इंडी क्या बोलते हैं, ए भी लगा दिए, या तो बोलिए NA.A जो करके आप बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इतना ये डर चुके हैं हमारे गठबंधन से कि, और ख़ास कर बिहार से, कि उनको बार बार बिहार आना पड़ता है। मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर में चौथी बार आ रहे होंगे। तो बिहार में इस तरह से डर गए हैं ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जैसे लोगों का, यहाँ का बिहार के लोगों का, युवाओं का विश्वास जगह है, एक सम्मान जगह, एक भरोसा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे बना है। इस हिसाब से मोदी जी इतना डर गए हैं कि उनको बार बार पूरा देश छोड़ करके बिहार आने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी की गारंटी से विपक्ष इतना डरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि इनकी गारंटी पे बैन लगना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी से कि किस बात की गारंटी वो बताएंगे? नीरव मोदी है ना, मोहन चौकसी, ये सबको कब पकड़ेंगे, कब लाएंगे देश, कब देंगे देश को गारंटी? और जितना जो इन्होंने कुछ खास परिवार के लोगों का जो कर्ज माफ़ किया है, तो ये गारंटी देंगे कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा? ये गारंटी देना चाहिए, गारंटी इनको देना चाहिए कि बिहार को कब स्पेशल पैकेज देंगे। ये गारंटी देना चाहिए इनको कि कब यहाँ का जो है क्या बोलते हैं एम्स खुलेगा। ये गारंटी इनको देना चाहिए। कितने बिहार के लोगों को, देश के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धारा 370 की हमने गारंटी दी थी वो पूरा किया, राम मंदिर गारंटी दी थी वो पूरा किया, 3 तलाक गारंटी थी वो पूरा किया है। और आगे उन्होंने कहा है कि जो भी 3 लाख लखपति दीदी है उनको हम सम्मान देने का काम करेंगे, लखपति बनाएंगे। 1 मिनट, बनाएंगे। वो जब भी एक मतलब इलेक्शन आने वाले हैं तो मोदी जी जो है बड़ा बड़ा पिटारा लेकर के आते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो पिटारा में कुछ नहीं मिलता है। पिटारा पता चलता है कि सिर्फ ऊपर से पिटारा था, अंदर हवा वाला भी मिठाई नहीं वो लेकर के आते हैं। तो बेवकूफ़ बनाना छोड़े मोदी जी। 10 साल हो गया है, 10 साल में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं। नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। किस तरह से दिल्ली के अंदर में पहलवान बेटियों के साथ किया गया, क्या इनकी ये बहन बेटियां नहीं थी? मोदी की परिवार की बात करते हैं तो ये मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं नीरव मोदी भी मेरा परिवार था? इस तरह से जो 70 से अधिक जो देश छोड़ करके जो भाग गए कर्जा लेकर के, इनको कब वापस लाएंगे? ये कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का ही समय था जब
जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल में डाला गया। ये खुद बताएंगे कितने लोग को इन्होंने जेल में पकड़ा। और दूसरा तो अपना एक इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खड़ा करके रखे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी जो इनके यहाँ जाते हैं तो सारा उसमें धुल जाते हैं। अब 10 साल की बात की आपने, उन्होंने कहा है कि 10 साल में 25 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है। 10 साल में सिर्फ लोगों के हाथ में कटोरा देने का काम किया है। लोगों को आप क्या बोलते हो, चावल और गेहूं में उलझाने का काम किया है। आपने ऐसे लोगों को क्यों नहीं बना दिया कि लोग स्वयं से खरीद सके। आप सक्षम बनाते लोगों को, आप लोगों को रोजगार देते तो उनको भीख लेके कटोरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। आप चावल और इसमें जो है अनाज में आप लोगों को उलझा के रखे हैं। मोदी जी सुन लीजिए, ये देश की जनता है आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको जहाँ रोजगार देना था आपने रोजगार नहीं दिया, और आप कहते हैं कि चावल और अनाज देने के लिए हमारे देश के जनता, हमारे बिहार की जनता इस लायक है कि वो नौकरी करके अपना पेट भर सकता है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी आप बिहार आइए आप नौकरी की बात कहिए, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात कहिए, जो लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। और पिछले 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं, उनका विजन, उनका मोटो दिखता है। एक युवा जब 17 महीने में करके दिखाया, आप 10 साल में क्यों नहीं करके दिखाया। आप राम मंदिर की बात करते हैं, यही है, कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान का अपमान करता है, उसको भगवान एक बार जरूर देख लेते हैं। अभी रामनवमी आ रहा था ना, 17 तारीख को रामनवमी है। आपको अगर इतना ही कुछ था तो राम का आप इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं करते। आप राम मंदिर का जो है उद्घाटन रामनवमी के दिन हुआ, लेकिन मोदी जी आपने जो है राम मंदिर का इस्तेमाल राम को बदनाम करने का आपने काम किया है। रामनवमी के दिन नहीं करके आपने पहले ही किया, तो राम वोट मांगने के काम में नहीं आएंगे। और राम के लाने वाले आप कौन हैं? जितने जो हमारे महंत लोग हैं वो लगातार इसके लिए लगे हुए थे, लेकिन आप राम के नाम पे वोट मांगना बंद कीजिए। आप बिहार के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात कीजिए। भारत पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए आप वोट मांगिए, तब आपको वोट मांगने का जायज़ है। अगर आप में इतना ही हिम्मत है तो एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के देख लीजिए, तो बिहार की जनता और मैं भी मान लूँगी कि हाँ, आप सच में अच्छे नेता हैं और आप जनता की जवाब को दे सकते हैं। सिर्फ मंच से भाषण मत दीजिए, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कराइए मोदी जी, ये मेरा आपसे आग्रह है। एक आखिरी सवाल रहेगा, उन्होंने कहा है कि विकास और गारंटी की जहाँ तक बात है, ये तो अभी ट्रेलर है और आगे कई ऊंचाइयों पे हमको लेके जाना है। अंदर बिल्कुल विकास तो हुआ ही है ना। विकास इतना हुआ है कि पूरे देश के मीडिया को खरीद लिया गया है ना, ईडी सीबीआई को खरीद लिया गया। और विकास तो इतना ये किए हैं कि आज हमारे युवा जो लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा का अभाव। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी, आप लगातार बिहार में आ रहे हैं, आपने कितने मेडिकल कॉलेज दिया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, कितने फैक्ट्री लगाए, जो चीनी मिल था कितने खुलवाए। आप पहले इसकी बात कीजिए, करेंगे मत कीजिए, क्योंकि आप 10 साल से रह चुके। डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, और 10 सालों में आपने मात्र बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते मधुबन जी ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी जो है सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। आपने भी सुने को क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।